नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह अब 6 जनवरी को आयोजित। झारखंड सरकार के बहुप्रतीक्षित मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह की नई तारीख तय कर दी गई है। यह समारोह अब 6 जनवरी को रांची के नामकुम में स्थित खोजा टोली में आयोजित किया जाएगा। सरकार के शीर्ष स्तर पर इस आयोजन के लिए लगभग सहमति बन चुकी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग ने योजना के तहत 57 लाख महिलाओं के खातों में भेजी जाने वाली राशि जिलों को पहले ही आवंटित कर दी है। जिलों ने बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर तकनीकी पहलुओं का ट्रायल भी सफलतापूर्वक कर लिया है। 26 और 27 दिसंबर को ट्रायल के दौरान हर जिले में 100-200 महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की राशि भेजी गई थी। गौरतलब है कि यह समारोह पहले 28 दिसंबर को आयोजित किया जाना था। इस दिन 3 लाख से अधिक महिलाओं के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद थी। रांची जिला प्रशासन ने समारोह की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण राज्य में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया, जिसके चलते यह आयोजन स्थगित कर दिया गया। अब समारोह 6 जनवरी को आयोजित होगा, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने की संभावना है। जेएमएम लड़ेगी बिहार विधानसभा का चुनाव। जनवरी में कांग्रेस राजद से होगी बात। 12 सीटों पर दावा, पार्टी को गठबंधन से उम्मीद। झारखंड की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा में किस्मत आजमाएगी। बिहार की 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर राजद कांग्रेस गठबंधन से दावेदारी करेगी। इसके लिए पार्टी बहुत जल्द कांग्रेस और राजद से बातचीत करेगी। बिहार में चुनाव लड़े जाने के पीछे पार्टी का तर्क है कि सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में न केवल जेएमएम का जनाधार है, बल्कि पहले भी वहां से विधायक रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो जेएमएम जिन सीटों को लेकर अपनी दावेदारी करेगी उनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमखनी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई है। ऐसा नहीं है कि जेएमएम पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। 2020 में 3 चरण में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। यह दूसरी बात है कि एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। झारखंड में गोभी 2 रुपए किलो। निराश किसान ने ट्रैक्टर से फसल को रौंदा। किसान दिन रात कड़ी मेहनत कर अपने खेतों में फसल उगाते हैं, लेकिन झारखंड के किसान आज अपनी मेहनत पर ही पानी फेर दे रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि उन्हें अपना लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे निराश है। ग्रामीण इलाकों के बाजार में फूल गोभी और पत्ता गोभी 2 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं शहरी इलाकों में गोभी 10 रुपए किलो बिक रही है। इसलिए अब किसान अपने खेतों पर ट्रैक्टर चलाने का विवश है। सोमवार को रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के बड़की पोना गाँव के किसान राधेश्याम महतो ने अपनी 1 एकड़ जमीन में लगी पत्ता गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे रौंद दिया। 2 दिन पहले गोला में भी किसान ने इसी तरह फूलगोभी की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चला दिया था। किसानों का कहना है कि खेत से तोड़कर फसल को बाजार तक लाने में जो खर्च आ रहा है, उतनी कीमत भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। किसान राधेश्याम महतो ने बताया कि हमारा पूरा परिवार कृषि कार्य पर निर्भर है। सालों भर हम लोग खेती करके अपने परिजनों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन अचानक सब्जियों के दाम नहीं मिलने से काफी क्षति हो रही है। 2 महीने के अंदर पेसा कानून लागू हो, झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेसा कानून को 2 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया है। बता दें कि जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय 29 जुलाई को ही फैसला सुना चुके हैं। 3 महीने बीत जाने के बाद यह न्यायिक आदेश सचिवालय पहुंचा है। बता दें कि पेसा कानून को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई है। हाईकोर्ट से मिले आदेश के बाद झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। आने वाले जनवरी महीने में टीम का गठन किया जा सकता है। इसके बाद प्रस्ताव जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णय लेंगे। पेसा कानून को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रतुल ने कहा कि पेसा कानून नियमावली बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केवल हस्ताक्षर से इस कानून को धरातल पर उतारा जा सकता है, लेकिन अब तक केवल पेसा कानून के नाम पर हेमंत की सरकार ने आदिवासियों की आंखों में धूल झोंका है। उन्होंने कहा कि अब तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है। शायद अब हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार पेसा कानून लागू कर दे।
ठंड में बिजली की कमी नहीं होगी, निर्बाध आपूर्ति के निर्देश। नए साल के जश्न और बढ़ती ठंड में मांग बढ़ने पर भी निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह निर्देश ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने झारखंड बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य में पिछले 6 माह से सामान्यतः लोड शेडिंग की नौबत नहीं बनने दी गई है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में मांग की तुलना में उपलब्धता बनाए रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से उच्च दर पर भी बिजली खरीदी जा रही है। झारखंड में बिजली की मांग लगभग 2800 मेगावाट पहुंच दर्ज हो रही है। राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 3200 मेगावाट तक पहुंच सकती है। इस स्थिति में भी अतिरिक्त बिजली की खरीद एक्सचेंज से की जाएगी। मौजूदा वक्त सुबह के व्यस्त समय के दौरान करीब 150 से 200 मेगावाट और शाम के व्यस्त समय के दौरान 300 से 350 मेगावाट अतिरिक्त बिजली एक्सचेंज से खरीदी जा रही है। यही वजह है कि राज्य में मांग और आपूर्ति में अंतर नहीं बन रहा है। भांजे के हत्यारे मामा की हुई मौत। मर्डर केस में 40 दिन से सेंट्रल जेल में था बंद, रिम्स में इलाज के दौरान हुई मौत। भांजा की हत्या करने वाले जेल में बंद मामा की मौत हो गई है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के घासीदास के रहने वाले 25 वर्षीय लाला सिंह 23 नवंबर से पलामू सेंट्रल जेल में बंद था। जेल सुपरिंटेंडेंट भागीरथ करजी के मुताबिक लाला सिंह को क्रोनिक टीबी की बीमारी थी। तबीयत बिगड़ने पर 20 सितंबर को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां 9 दिन इलाज के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। सोमवार को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था, वहीं उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। लाला सिंह ने अपने 12 वर्षीय भांजे अजय सिंह का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया था। भांजे को मारने के बाद बोरा में बंद कर घर के पीछे केले के पौधे के नीचे दबा दिया था। हत्या के 5 दिन बाद 20 नवंबर को जब शव से दुर्गंध आने लगा तब हत्या की जानकारी हुई। लाला सिंह का भांजा वहीं रहता था। लाला सिंह को लगता था कि भांजे को भी जायदाद में हिस्सा देना होगा। इसे लेकर बहन से भी उसका विवाद होता था। इसी विवाद में उसने भांजे को मार दिया था। 1 जनवरी को खरसावा के इन इलाकों में बड़े वाहनों की रहेगी नो एंट्री। खरसावा गोलीकांड में शहीद हुए आदिवासियों की याद में हर साल की तरह इस साल भी 1 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। शहीद दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन का शहीद स्थल पर आगमन और भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको लेकर सरायकेला खरसावा जिला परिवहन विभाग ने जिले के विभिन्न सड़कों पर बड़ी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी विभिन्न मांगों में नो एंट्री से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। शहीद दिवस पर बुधवार को सरायकेला बिरसा चौक से कोरसे मुंडा चौक तक, आमदा राज खरसावा से कोरसे मुंडा चौक तक, सीनी से +2 हाई स्कूल रोड खरसावा तक, कुचाई से खरसावा कोरसे मुंडा चौक तक और रटगांव से कोरसे मुंडा चौक तक सुबह 5 से रात्रि 10 बजे तक सभी प्रकार के व्यावसायिक बड़े वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा। 9 डिग्री तक जा सकता है मिनिमम टेम्परेचर। झारखंड में कुहासे से हुआ दिन शुरू। सर्द हवाओं के साथ शुरू होगा नया साल। झारखंड में दिन की शुरुआत कुहासे और ठंडी हवा के साथ हुई है। ऐसे में नए साल का स्वागत ठंड से होगा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। रांची में 31 दिसंबर की रात न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक व अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहने की संभावना है। 1 जनवरी को भी सुबह में कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन भर आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। आज कोडरमा, चतरा, लातेहार, पलामू और रामगढ़ जिले में 10 डिग्री तक रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी को 9 डिग्री तक न्यूनतम तापमान कोडरमा, चतरा, गढ़वा और पलामू जिले का रहेगा। 2 जनवरी को भी पारा नीचे जाने का अनुमान है। सोमवार को अधिकतम तापमान सरायकेला का 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री लातेहार का रिकॉर्ड किया गया। मंगलवार की सुबह राज्य के उत्तर भाग सहित लगभग पूरे राज्य में घना कोहरा अहले सुबह से छाया रहा। कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों से सावधानी बरतने को कहा गया है। वहीं 31 दिसंबर की सर्द रात में गर्म कपड़े पहनकर निकलने की सलाह दी गई है। 31 दिसंबर की रात में लोग जश्न मनाने के लिए गर्म कपड़े कम पहनकर बाहर निकलते हैं। यही समय है जब लोग ठंड के शिकार हो सकते हैं। झारखंड बोर्ड परीक्षा के लिए 7 लाख आवेदन। अंतिम तारीख आज। 11 फरवरी से शुरू होगी मैट्रिक इंटर परीक्षा। 1800 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए सोमवार तक करीब 7 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 4 लाख मैट्रिक और 3 लाख इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी है। अब आवेदन भरने के लिए मंगलवार 31 दिसंबर की अंतिम तारीख बची है। इसके अलावा 8वीं, 9वीं और 11वीं परीक्षा के लिए भी आवेदन का समय समाप्त होने वाला है।
जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने बताया कि 11 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है, जो 3 मार्च तक चलेगी। इस बार बोर्ड परीक्षा का पैटर्न पुराने तरीके पर ही रखा गया है, जिसमें 50 अंक की सब्जेक्टिव परीक्षा, 30 अंक की ऑब्जेक्टिव परीक्षा और 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल होगा। पिछले साल भी इसी पैटर्न पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इस वर्ष 80 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चुना गया है और अगले 2 वर्षों में इनकी संख्या 160 तक पहुंच जाएगी। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, तीनों आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र में बीते 28 दिसंबर 3 युवकों ने नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों ने पुलिस की पूछताछ में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनूप बेग, उसका बड़ा भाई अनिल बेग और रोबिन लकड़ा के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि नाबालिग छात्रा 28 दिसंबर को अपनी एक सहेली के साथ किताम बाजार गई थी। वहां से घर लौटते समय रास्ते में पड़ने वाले एक जंगल के समीप अनूप ने दोनों सहेलियों को पकड़ लिया, लेकिन उसमें से एक वहां से बचकर भाग निकली। फिर डर से उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया। वहीं दूसरी बच्ची को अनूप अपने साथ जंगल की ओर ले गया। उसने बड़े भाई अनिल व दोस्त रोबिन को फोन कर बुलाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता देर रात रोते रोते अपने घर पहुंची और अपने परिवार वालों को आपबीती सुनाई। 29 दिसंबर की देर शाम परिजनों ने थाना में घटना की जानकारी दी। अनूप बेग जब फोन कर दोनों युवकों को नाम लेकर बुलाया था तो उसने सुना था। उसने दोनों युवकों के नाम बताए, जिसके आधार पर रायडीह पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूर्व सीएम रघुवर दास की बड़ी बहन का निधन, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रह चुके रघुवर दास की बड़ी बहन का मंगलवार 31 दिसंबर को निधन हो गया। इसकी जानकारी रघुवर दास ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। उन्होंने पोस्ट में बड़ी बहन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी मां स्वरूपा, बड़ी बहन का आज निधन हो गया। महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को अपने नीच धाम में स्थान दे। सादर श्रद्धांजलि। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए विशेष कोषांग गठित। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाया है। महिलाओं को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देने के लिए विशेष सुरक्षा कोषांग का गठन किया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर इस कोषांग का वरीयतम प्रभार, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण एडीजी सुमन गुप्ता को दिया गया है। वहीं कोषांग में उन पुलिस पदाधिकारियों को सदस्य बनाया गया है जो महिला अपराध विंग देख रहे हैं। इनमें आईजी, सीआईडी, डीआईजी, सीआईडी, एसपी शामिल है। कोषांग सदस्यों को लेकर विशेष रोटेशन व्यवस्था भी की गई है। इसके तहत हर 3 माह में रोटेशनवार रांची, दुमका, बोकारो व पलामू के आईजी व दुमका, कोल्हान, पलामू, बोकारो, हजारीबाग और रांची के डीआईजी इसके सदस्य होंगे। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वे सुमन गुप्ता के निर्देशन में काम करेंगे। साथ ही महिला अपराध से संबंधित सूचनाएं सुरक्षा कोषांग को देंगे। इसके अलावा एडीजी के मार्ग निर्देशन में महिला अपराधों का अनुसंधान और उससे संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नए साल में झारखंड के 1561 स्कूलों में आईसीटी लैब होगा शुरू। नए साल में राज्य भर के 1561 स्कूलों में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब शुरू होगा। समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों में विद्यार्थी आईसीटी लैब में पढ़ाई कर सकेंगे। इनमें से 261 आईसीटी लैब नए प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होंगे, जबकि अन्य 1294 पूर्व से स्कूलों के लिए अनुमोदित किए गए थे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेईपीसी के एक अधिकारी के अनुसार इन नए लैब में से नवंबर माह से कुछ में ट्रायल चल रहा है। जनवरी फरवरी माह से सभी पूरी तरह फंक्शनल हो जाएंगे। इनमें से अभी तक 900 स्कूलों में इंटरनेट सुविधा के साथ लैब स्थापित किया जा चुका है। अन्य स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा बहाल करने के लिए तैयारी चल रही है। लैब इंस्ट्रक्टर की सुविधा के साथ स्कूलों में लैब संचालित होगा। नियम के अनुसार इंस्ट्रक्टर शुरुआत में 5 साल के लिए तैनात होंगे, जो छात्रों के साथ शिक्षकों को भी लैब के संचालन के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। समग्र शिक्षा के तहत दूसरे चरण में 509 लैब स्थापित किए गए थे, जिसमें कार्यरत पदस्थापित लैब इंस्ट्रक्टर का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से मिलकर कहा पीटी रद्द करें। आंदोलनरत बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से सोमवार को मुलाकात की। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जाँच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, परीक्षार्थियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने में संलिप्त कर्मियों पर कार्रवाई करने तथा दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। मांग पत्र के देने के साथ ही परीक्षार्थियों ने बापू परीक्षा केंद्र के अलावा कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों के संबंध में भी मुद्दे समर्पित किए हैं।
देवघर में आज से भारी वाहनों की एंट्री पर रहेगी रोक, जाने कब तक लागू रहेगा यह नियम। नए साल के मौके पर देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में होने वाली भीड़ को लेकर जिला पुलिस के द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण प्रसाद ने सभी पुलिसकर्मियों को बाहर के क्षेत्र से देवघर में आगमन होने वाली गाड़ियों का रूट डाइवर्ट करने का आदेश जारी किया है। रूट डाइवर्ट का आदेश 1 जनवरी की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। उसके बाद फिर सभी भारी वाहन पहले जैसे सामान्य रूट से जाएंगे। 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 के रात 10 बजे तक रूट को डाइवर्ट किया गया है। नव वर्ष के मौके पर देवघर के यातायात को सुगम और सुचारू बनाने के लिए डीएसपी लक्ष्मण कुमार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 31 दिसंबर की सुबह 6 बजे से 1 जनवरी 2025 के रात 10 बजे तक बड़े वाहनों की शहर में एंट्री नहीं होगी। दुमका और गोड्डा की ओर से आने वाले सभी भारी वाहनों को हिंडोलावरन से बाएं मुड़कर तोपोवन, चरखी पहाड़ी, कोरियासा चौक होते हुए गिरिडीह की ओर भेजा जाएगा। हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार हटाए गए, सरकारी और निजी मोबाइल जब्त, फोरेंसिक टीम के साथ एसपी पहुंचे आवास, जुटाए साक्ष्य। हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार द्वारा पत्नी को जलाकर मारने के आरोप और इस घटना की जांच में तेजी लाई गई है। इससे पहले राज्य ने हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार को हटा दिया है। उन्हें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में योगदान देने का आदेश दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें प्रशासनिक कारणों से हटाने की बात कही गई है। डीसीएलआर राजकिशोर प्रसाद को एसडीओ का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच खुद हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह भी देख रहे हैं। सोमवार को वे खुद हजारीबाग सदर एसडीओ अशोक कुमार के आवास पर पहुंचे। उनके साथ एसआईटी में शामिल अधिकारी थे। साथ ही फोरेंसिक टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाया। वहीं जांच टीम ने एसडीओ के सरकारी और निजी मोबाइल को जब्त कर लिया है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 7 अफसरों का आईएएस वर्ग में प्रमोशन, अधिसूचना जारी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति मिली है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही झारखंड सरकार को भी इसकी सूचना दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में यूपीएससी ने इन अधिकारियों का साक्षात्कार लिया था। यूपीएससी बोर्ड की अनुशंसा के बाद ही कार्मिक मंत्रालय द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। बता दें कि राज्य सेवा के 7 अफसरों को आईएएस वर्ग में जो प्रोन्नति मिली है वह रिक्ति 2023 की है। वहीं जिन अफसरों को आईएएस वर्ग में प्रमोशन मिला है उनमें सुधीर बाला, अनिल कुमार तिर्की, शैल प्रभा कुजूर, नीलम लता, संदीप कुमार, पशुपति नाथ मिश्रा और राजकुमार गुप्ता शामिल है। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन मुस्तैद, चलाया गया ड्रंक एंड ड्राइव अभियान। जमशेदपुर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। इस दौरान पुलिस ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं या फिर नशा करके हुड़दंग करते हैं। इन लोगों को पुलिस ने सावधान रहने को कहा है। पुलिस ने कहा कि पकड़े जाने पर इन्हें नए साल का जश्न जेल में मनाना होगा। इसे लेकर सोमवार को पूरे शहर में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। इसमें सिटी एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी देर रात तक सड़क पर मौजूद नजर आए। इसके साथ ही बताया गया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को भी पूरे शहर के अलग अलग 30 जगहों पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान पुलिस नए साल में शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर नजर रखेगी। अभियान को लेकर सिटी एसपी ने बताया कि जिला पुलिस ने पूरे शहर में नए साल को लेकर विशेष तैयारी कर रखी है। इस दौरान सादे लिबास में पुलिस कई जगहों पर तैनात रहेगी। साथ ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखेगी। रांची में 5 दिन में दिन दहाड़े दूसरी लूट, अपराधी ने पहले चाय पी फिर टारगेट के आते ही लूटे 13 लाख, टिप के इंतजार में पुलिस। राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल जितना बड़ा है, पुलिस उतनी ही लाचार हो गई है। राजधानी रांची के व्यस्ततम इलाके पंडरा में सोमवार की भरी दोपहर 12:30 बजे आईटीसी कंपनी के फ्रेंचाइजी मैनेजर सुमित कुमार गुप्ता से 3 अपराधियों ने 13 लाख रुपए की लूट कर ली। इस दौरान पास खड़े लोटस होटल के मैनेजर सुमित कुमार अपराधियों से भिड़ गए। अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। एक गोली पेट में और दूसरी बाह में लगी। इसके बाद बाइक लेकर खड़े तीसरे अपराधी के साथ पंडरा की ओर भाग निकले। भरी दोपहर इतना कुछ होता रहा और रांची पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। एसएसपी ने घटना के बाद आनन फानन में पेट्रोलिंग ड्यूटी में तैनात पदाधिकारी व जवानों को ड्यूटी में लापरवाही बरते जाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। हाईवे के विकास में बाधा, 1380 करोड़ का मुआवजा वितरण लंबित, 154 किलोमीटर काम फंसा, 6.6 किलोमीटर में जबरन कब्जा। झारखंड में 1380 करोड़ का मुआवजा वितरण हाईवे की परियोजनाओं के लंबित है। इसमें करीब 154 किलोमीटर सड़क का काम प्रभावित हो गया है। इसके अलावा वन भूमि के भी 49 किलोमीटर रोड लंबित है। वहीं जबरन कब्जा भी 6.6 किलोमीटर है। ये सभी 11 चालू योजनाएं हैं जो समय से पीछे चल रही है। वहीं वाराणसी कोलकाता हाईवे का काम ही सही से नहीं हो पाया है, जबकि सारे प्रोजेक्ट का काम पहले ही अवार्ड कर दिया गया है। इसमें 237 किलोमीटर में 220 किलोमीटर में काम जमीन के अभाव में लटक गया है।
संवेदक परेशान है कि जमीन उपलब्ध हो जाए, लेकिन स्लो मुआवजा वितरण व वन भूमि क्लियरेंस नहीं होने की वजह से मामला लटका हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीएम को लिखे पत्र में इस पर चिंता जताई है और उनसे विकास योजनाओं के लिए सहयोग मांगा है। लंबित योजनाओं में राज्य का पहला एक्सप्रेसवे ओरमांझी गोला व गोला जोयना मोड़ बोकारो रोड भी है। इसके अलावा जमशेदपुर एलिवेटेड कॉरिडोर का काम भी फंस गया है। गडकरी के निर्देश के बाद सीएम ने भी पहल की है और राज्य के आला अधिकारियों को इन मसलों का समाधान करने को कहा है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।